पटना के सिंघम कहे जाने वाले सिटी एसपी शिवदीप लांडे ने आज पटना की सड़कों पर किसी हीरो की तरह सादी वर्दी में चुनरी ओढ़कर यूपी पुलिस के इस इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया, वो भी कैमरों के सामने। चंद घंटे में खबर सुर्खियों में आ गई, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि हिरासत में लिए गए इंस्पेक्टर के खिलाफ उनके पास एक शिकायत के अलावा कोई ठोस सबूत था ही नहीं। एक सरकारी कर्मचारी के गिरेबान पर हाथ डालने वाले शिवदीप लांडे अब खुद सवालों के घेरे में। इन तस्वीरों को देखकर एक बारगी तो ये लगेगा कि किसी पहलवान टाइप के गुंडे ने पुलिस वाले पर हमला बोल दिया है, लेकिन कहानी कुछ और है। एक बार फिर देखिए। क्या मतलब है? डीएसपी साहब हैं, पहचान रहा हूं। मैं डीएसपी साहब तो मैं मदद थोड़ी कर रहा हूँ। करो ये है जी, यही है। चलो इसको गाड़ी देखिए, चलो चलो। मैंने हुआ क्या? डीएसपी साहब, हम ये थोड़ी कह रहे हैं। सुना आपने? लाल टी शर्ट और गले में चुनरी डालकर एक वर्दी वाले पुलिसकर्मी के गिरहबान पर हाथ डालने वाला ये शख्स कोई और नहीं, पटना के सिटी एसपी शिवदीप लांडे हैं, जिन्हें बिहार का सिंघम कहा जाता है। सिंघम की गिरफ्त में आए इस शख्स का परिचय भी सुन लीजिए। ये है यूपी के मुरादाबाद जिले के इंस्पेक्टर सर्वचंद्र, जो इन तस्वीरों में अचानक पड़े छापे से हक्के बक्के नजर आ रहे हैं। पटना के लाल बंगला चौराहे से शिवदीप लांडे ने न सिर्फ इंस्पेक्टर सर्वचंद्र को पकड़ा, बल्कि पटना पुलिस की गाड़ी में डालकर पहुंचा दिया थाने। तस्वीरें बता रही हैं कि इस ऑपरेशन को उन्होंने अपनी फोर्स की बजाय अपनी हाथों से अंजाम तक पहुंचाया। खुद को मुरादाबाद क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताने वाले सर्वचंद्र पर आरोप लगा था पटना के दो भाइयों से 10,000 रुपये की घूस मांगने का। दरअसल पंकज और दीपक नाम के दोनों भाई पटना में अपनी दुकान पर सिम बेचते हैं। उन्हीं के बेचे गए एक सिम के जरिए साल 2012 में पटना में ठगी का एक अपराध हुआ था। आरोप के मुताबिक दोनों भाइयों से 2 बार पहले पूछताछ कर चुके इंस्पेक्टर सर्वचंद्र ने एक रात पहले ही मामला रफा दफा करने के लिए भाइयों से संपर्क किया और घूस मांगी। घूस वसूलने का वक्त तय हुआ अगली सुबह 7 बजे। शिवदीप लांडे के मुताबिक उन्हें ये खबर खुद पंकज ने फोन पर दी थी। मोबाइल वैसे 24 आवर्स ऑन रहता है और मैं पहले रिंग में फोन उठाता हूँ, तो करीबन 11:35 के बाद आसपास मुझे फोन आया, पंकज जी करके नाम था। तो उन्होंने बताया कि सर मेरा सिम का बिजनेस है, मैं सिम बेचता हूँ और जनरल स्टोर है मेरा, और यहाँ पे यूपी मुरादाबाद की पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आई हुई है। उन्होंने मुझसे पूछताछ की। एक सिम मेरा 2012 में गया था। उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया कि इससे पहले भी 2 बार पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है। तो जो सिम के बारे में वो जानकारी चाहते थे, मैंने उनको पूरी जानकारी दी, उसका कैप दिया, और जो भी मदद चाहिए थी मैंने सारी जो डॉक्यूमेंट्री मदद थी वो कर दी। तो मैंने बोला कि फिर इसके बाद क्या बात है, तो बोले कि नहीं सर, उसके बाद वो बोले कि हम आपको यूपी टांग के ले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है, अगर यूपी टांग के नहीं ले जाएंगे तो वहां पे बुलाएंगे, वहां पे हम जेल में ठूस देंगे, निकल नहीं पाओगे। शिवदीप लांडे के मुताबिक पंकज ने आधी रात लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही शिवदीप लांडे सुबह 7 बजे ही लाल बंगला चौराहे जा पहुंचे। उसकी स्टेशन डायरी हुई और मॉर्निंग में उसमें पहले तो ये था कि बोला गया था कि आप अगर इससे बचना चाहते हो तो आप 10,000 रुपये हमका इंतजाम कीजिए। बोला गया है कि आप 7 बजे डाक बंगला चौराहे पे बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे आएंगे और 5,000 रुपये लेके आएंगे। शिवदीप लांडे के मुताबिक लाल बंगला चौराहे पर लगे सीसीटीवी को देखकर सर्वचंद्र न सिर्फ ठिठक गए, बल्कि पंकज और दीपक को एक चाय की दुकान में आने को कहा। वहाँ पे जो 2-3 लोग चाय पी रहे थे, उनसे पूछताछ कर पता चला कि वो सीसीटीवी के बारे में पूछ रहे थे। तो ये भाप गए कि यहाँ पे सीसीटीवी का ऑपरेशनल है और शायद हो सकता है कि
कल चल के कोई बात हो जाए तो सीसीटीवी में मैं कैच हो जाऊंगा। उन्होंने उसको वहाँ पे इंटरसेप्ट किया कि ठीक है दूरी रहिए। फिर मैंने उसको इंटरसेप्ट किया वहाँ पे, जो सर्वचंद्र इंस्पेक्टर अपने आपको बोले उनको मैंने बोला कि भाई आपको थाना चलना पड़ेगा। तो शायद उनको रोप था, मैं सिविल्स में था और वर्दी का रोप जाने लगे तो फोर्सफुली हमको उसमें गाड़ी में ठूसना पड़ा और ठूसवा के यहाँ पे थाने में लाना पड़ा। शिवदीप लांडे बिना किसी फोर्स के आगे बढ़े और खुद इंस्पेक्टर सर्वचंद्र को पकड़ लिया। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सर्वचंद्र अब घूस मांगने की बात को न सिर्फ झूठा बता रहे हैं बल्कि ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है। मामले रफा दफा करने के लिए वांटेड नहीं है, मुलजिम नहीं है, फिर काहे की रफा दफा कर रहे थे? आपसे लगातार पैसे की मांग की जाकर टीम के द्वारा। एक सेकंड, ना पैसे की मांग की गई ना टीम के द्वारा की गई। अब इन्होंने कोई चाल चली है, इनका कोई हाथ हो उसे पेशबंदी की बात दूसरी, वरना ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जमीर बता रहा है, मेरा कैलिबर बता रहा है, और जो मुलजिम वाली बात है वो भी हमने काफी ट्रेस किए थे, लेकिन यहाँ चलेगा कोई सुनने को तैयार ही नहीं। सर्वचंद्र उसी राजस्थान होटल में ठहरे थे जहां दूसरे राज्यों के पुलिस वाले ठहरते हैं, लेकिन उन्होंने पटना पुलिस को अपने आने की खबर तक नहीं दी थी। शिवदीप लांडे के मुताबिक ये नियमों के खिलाफ था और वो ऐसी हरकत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप यहाँ पे बोल रहे हो कि हम आपको टांग के यूपी ले जाएंगे और मेरा जुरिडिक्शन है भाई, यहाँ तो अराजकता तो है ही नहीं, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है और लोगों का विश्वास है, लोगों की विश्वसनीयता मेरे प्रति है, तो उसकी जवाबदेही बनती है। तो उसी के कारण फिर उसको मैंने बड़ी गंभीरता से लिया। रविवार सुबह 7 बजे से दोपहर तक सिटी एसपी शिवदीप लांडे सर्वचंद्र को थाने में बिठाए रखे, लेकिन फिर कोई सबूत न मिलने पर उन्हें सर्वचंद्र को छोड़ना पड़ा। प्रथम दृष्टया जो पैसे